हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आने वाली सीटेट की परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम क्लास 4 की ईवीएस को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की जो ईवीएस है जिसे हम क्रमिक रूप से पढ़ रहे थे, उसमें 7 वीडियोज़ हम क्लास 5th की ईवीएस को हम 7 वीडियोज़ में फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने वो 7 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हम 7 वीडियोज़ को देख लीजिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आने वाली सीटेट की परीक्षा में। तो आज की वीडियो यानी कि ईवीएस का जो क्रम हम लेके चल रहे हैं, उसमें आज का जो ये वीडियो है ये 8वीं क्लास है। तो आज की जो क्लास है ये 8वीं क्लास है और इसमें हम क्लास 4 की ईवीएस को स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ क्लासेस के माध्यम से हम क्लास 4 की ईवीएस का जो महत्वपूर्ण कंटेंट है आपका उसे पूरा करेंगे और उसके बाद क्लास 3 की ईवीएस को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का जो वीडियो है इसमें जो एक एक पॉइंट आपके लिए लिखा गया है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक पॉइंट को ज़रूर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो सचमुच ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा आने वाली सीटेट की परीक्षा में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिनसे कि बार बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यही बिंदु हैं, है ना, जो आप अगर ईवीएस की बुक भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें से छांट के जो आप पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी कंटेंट होगा वही आप पढ़ेंगे, है ना। तो उसी कंटेंट को कोशिश की गई है कि आप तक आसानी से उसको पहुंचाया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो देखिए पहला पॉइंट आज का आपके सामने है, असम में बांस व रस्सी के पुल पाए जाते हैं। तो भाई बांस व रस्सी के पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न सिंपल सा आपसे बनता है इस तरीके का कि बांस व रस्सी के पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो वो असम में पाए जाते हैं। छोटा सा पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगली बात है लद्दाख के बारे में। लद्दाख में ट्रॉली क्या होता है भाई? आपने देखा होगा कि लकड़ी से बना हुआ झूला होता है ना, वो ऊपर ही ऊपर हवा में चलता है। ठीक है, तो उसे एक ट्रॉली कहा जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख कैसा इलाका है? तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, यानी यहाँ पे मीलों तक बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। और ट्रॉली कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉली लद्दाख में पाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, वल्लम लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव होती है जो कि केरल में चलती है। तो वल्लम क्या होता है भाई? बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। वल्लम से आपसे हर साल प्रश्न पूछा जाता है। तो वल्लम क्या होती है? लकड़ी से एक छोटी सी बनी हुई नाव होती है और ये कहाँ चलती है? तो ये केरल में चलती है या पाई जाती है। अगला, राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता है या बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है और जो ऊंट होता है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है ना। वो प्लेन इलाके होते हैं तो वहाँ पे जो बैल होते हैं वो बैलगाड़ी को खींचने का काम करते हैं। तो बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जानवरों के शरीर पर जो डिज़ाइन होते हैं ना वो उनके बालों के कारण होते हैं। जैसे कि आपने शेर, बिल्ली, ज़ेब्रा को अगर आपने देखा होगा तो इनके शरीर पे कुछ पट्टियाँ होती हैं, कुछ पैटर्न बने होते हैं। तो ये जो पैटर्न होते हैं इसका कारण क्या होता है? उनके बाल। अगर उनके शरीर से बाल हटा दिए जाएंगे तो उनके जो शरीर पे जो पैटर्न बना हुआ था वो गायब हो जाएगा। तो जानवरों के शरीर के बाल, उनके जो बाल होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? उनके शरीर पे जो पैटर्न होता है, जो डिज़ाइन होता है। आगे देखेंगे, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। सिंपल सी जो बात है यहाँ पे, जो मैमल्स होते हैं उनको पहचानने की क्या है? तो भाई उनके कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पे बाल होते हैं, है ना। बाल जिनके शरीर पे होते हैं, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, तो छोटी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। और जो अगला पॉइंट है वो इसका जस्ट अपोजिट है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। ठीक है, जिनके कान बाहर दिखते हैं, जिनके बाल त्वचा पे दिखाई देते हैं, वो बच्चे देते हैं। और जिनके बाल नहीं दिखाई देते, मतलब जिनके बाल त्वचा पे नहीं होते और उनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है ये और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब देखिए फेरी के बारे में एक यहाँ पे पॉइंट है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि फेरी क्या है। फेरी एक लकड़ी की नाव होती है, ये भी कहाँ चलती है? तो केरल में चलती है। तो भाई वल्लम और फेरी ये दोनों लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होती हैं और दोनों ही केरल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये वल्लम और फेरी, इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे।
आज की जो वीडियो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या है भाई। खेजड़ी गाँव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे इससे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो खेजड़ी गांव जोधपुर राजस्थान में स्थित है। खेजड़ी गांव कहाँ पे है, तो राजस्थान में है ना, और जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, राजस्थान जो ज़िला है वहाँ पे है। अगला देखते हैं, यहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। भाई खेजड़ी गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा है, तो यहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। तो भाई बिश्नोई कौन है, तो खेजड़ी गांव के रहने वाले जो लोग होते हैं वो बिश्नोई होते हैं। और खेजड़ी गांव कहाँ है, तो जोधपुर राजस्थान में खेजड़ी गाँव है और यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए इस गाँव का नाम खेजड़ी पड़ा। अब देखते हैं खेजड़ी का जो पेड़ है इसकी विशेषता क्या क्या है। भाई रेगिस्तानी पेड़ है, वैसे ही रेगिस्तान में पेड़ पौधे कम होते हैं, तो ये जो पेड़ है ना इसका एक अपना महत्व है रेगिस्तान में। तो खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। भाई पानी की ज़रूरत नहीं होती मीन्स क्योंकि वहाँ पे पानी की वैसे ही कमी होती है। तो ये जो पेड़ है ये ऐसे वातावरण में पनप जाता है, बढ़ जाता है, ग्रो करता है क्योंकि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है। भाई किस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रेगिस्तानी इलाके का ऐसा कौन सा पेड़ है जो कि दवा बनाने के काम आता है, तो वो कौन सा पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है। तो इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण पेड़ है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों से सब्जी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो कैसे पूछा जा सकता है, आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे कि भाई बताइए ये जो विशेषताएं हैं ये किस पेड़ की हैं, तो ये खेजड़ी पेड़ की हैं। या फिर जो हमने यहाँ पे अभी पॉइंट्स पढ़े हैं कि ये रेगिस्तानी पेड़ है और ये कम पानी की इसको ज़रूरत होती है, इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है, इसकी फलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको दे देगा और इसमें एक गलत पॉइंट डाल के आपको दे देगा। तो आपको सही पॉइंट को पहचानना है या फिर आपको गलत पॉइंट पहचानने के लिए कहा जाएगा। तो ये सब बातें आपको खेजड़ी पेड़ के बारे में पता होनी ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बेचहा गाँव मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो भाई बेचहा गाँव कहाँ है, मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। अब एक अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये जो RTE एक्ट है, RTE अधिनियम 2009। भाई RTE अधिनियम कब आया था, तो 2009 में आया था। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या है, RTE जो एक्ट है 2009 इसके अंतर्गत क्या है, तो कक्षा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 प्रदान करता है। भाई 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो ये आयु है, सबसे पहली बात तो RTE अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2009 में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा दी जाती है, तो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो सभी बातें हैं हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सारे ही पॉइंट्स आपके आने वाली जो सीटेट की परीक्षा है उसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, भाई मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या जो कंटेंट है ये आपके लिए यूज़फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज़ मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट को लेके। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड।